अभी आप कुंभवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुंभवास। ये जो वासा शब्द है, आप अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए इस समय गंगा तट पर हैं। स्नान भी हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है, और आपके गुरुदेव के सानिध्य में आपको एक से एक दिव्य महापुरुषों का दर्शन भी हो रहा है। यही कुंभ है, इसको कुंभ कहते हैं। कुंभ का मतलब कुंभवास में आपका ज्यादा समय ध्यान में बीते, जप में बीते, आपका ज्यादा समय सत्संग में बीते, आराम में नहीं। आराम करना हो तो उपनिषद कहते हैं मनुष्य होने की जरूरत नहीं है। बोले आराम ज्यादा करना हो, बोले भैंस हो जाओ, पड़े रहो, पानी और सानी दोनों वहीं मिलेगी। मनुष्य होना सिर्फ एक बात के लिए है कि मनुष्य होकर के हम परमात्मा के हो जाएं। ध्यान से सुनना, गंगा जल की एक बूंद, एक बूंद, गंगा जल की एक बूंद आपका कल्याण करती है। और कुंभ के समय में आप देखना, गंगा के किनारे चलते चलते एहसास करना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बूंद मेरे शरीर पर गिर रही है। इस समय सोम वर्षा हो रही है, सोम वर्षा। इस समय अमृत की वर्षा हो रही है। और ये जो अमृत है, अमृत हमेशा मनोमंथन से प्रकट होता है। गंगा का जल और मां की गोद, गंगा का जल और सतगुरु की गोद। आप दाएं बाएं जिस तरफ भी आप देखोगे और उसी तरफ आपको अपना सतगुरु उपदेश करता हुआ दिखाई देगा। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? कभी आप गए इस तरफ? मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। क्या है? परमात्मा की प्राप्ति मानव जीवन का लक्ष्य है। और मैं आपको निवेदन करूं, लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक अवरोध आते हैं। अब आप बताओ, इस बार कोरोना ही आ गया है, इस बार ऐसा कोरोना आया है, सारे ही जैन मुनि बन गए। भाइयों के मुंह में कम पट्टी है, माइयों के मुंह में ज्यादा है। मुंह बांध, इसका भी एक अर्थ है, आप सुनो, बोलो कम, और बोलो तो तोल करके बोलो। और बोले बोलो तो ऐसा बोलो कि भरत जी जैसा बोलो और रहुगण का कल्याण हो जाए, ऐसा बोलो। सुनने वाला परमात्मा का प्रेमी हो जाए, ऐसा बोलो। कोरोना काल में सत्संग करना थोड़ा ही मना है। हम लोगों ने तो सारे महामंडलेश्वर इकट्ठे हुए, हमने कहा कि अगर कथा नहीं होगी, कीर्तन नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, फिर क्यों करा रहे हो कुंभ? कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब सिर्फ शरीर धोना नहीं है। कुंभ का मतलब यह है स्नान करके, गंगा जल की महिमा है। रात्रि को सोते हो तो सोने से पहले अपने सिराने, कई लोगों को दूध पीने की आदत होती है तो दूध का गिलास रखते हैं। अच्छा, उसमें एक मक्खी गिर जाए, पियोगे कि नहीं? बोलो, नहीं पियोगे। क्यों? मक्खी गिर गई। अच्छा, रसोई में भोजन बना रहे हो, एक बाल्टी कहीं से, एक बाल्टी में पानी हो और कुत्ता कहीं से मुंह में हड्डी दबा के लाए, उस बाल्टी में छोड़ दे, पियोगे? बोलो भाई, बोलने में क्यों संकोच करते हो? हैं? नहीं पियोगे। अच्छा, गंगा जी में पूरा मुर्दा गिर जाए, पियोगे गंगा जल? देखो, पियोगे। अच्छा, रसोई में 5 किलो देसी घी रखा हो एक पीपे में और उसमें 5 मक्खी गिर जाए, मक्खी फेंकोगे कि घी फेंकोगे?
हाँ, कोई हाथी थोड़े ही गिरा हुआ है। गंगा जल की एक बूंद की महिमा है, तो साधु के भी, सतगुरु के भी एक वचन की महिमा है। कईयों का जीवन सतगुरु के एक वचन से परिवर्तित हो गया, जिसको गुरु वाक्य आप अपनी भाषा में कहते हो। इसको दर्शन शास्त्र में क्या कहा है? जहां सत्संग हो रहा है जाओ सुनो, लेकिन अपने गुरु के मुंह से विशेष सुनो। हम तो अपने आश्रम में कह देते हैं कि सत्संग में यथा समय उपस्थिति जिसकी होगी वही अधिकारी है गुरु घर में रहने का। बाजारों में फिरने के लिए थोड़े ही आए हैं। कई लोगों का क्या होता है, एक माता हमको बोली, महाराज जी हर की पैड़ी गई थी। मैंने कहा तुम तो बहुत देर में आई, हर की पैड़ी आने जाने में, स्नान करने में तो इतना टाइम नहीं लगा। बोले मैं मोती बाजार चली गई थी। मैंने कहा क्या लेके आई? वो दिखाने लगी, बोली कंबल लेके आई। अरे हमने कहा हरिद्वार में भी तेरे को कंबल ही मिला? किसी साधु के पास बैठती, बाजार में गई तेरे को कंबल मिला, किसी सदगुरु के पास बैठती तेरे को संबल मिलता। इतनी ताकत मिलती, इतनी ताकत मिलती जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती। आप बैठ के तो देखो, आपकी केमिस्ट्री बदलेगी, आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा, उठने का ढंग, बैठने का ढंग आप देखिए। कई लोग तो ऐसे हमने देखा, कई जगह सत्संग होता है, लोग ऐसे खड़े होते हैं वहां जैसे नुमाइश लगी हुई। सत्संग नुमाइश नहीं है साहब। सत्संग जनरंजना नाम नहीं है, सत्संग मनरंजना नाम नहीं है। सत्संग हमारे 7 शरीरों में, पहला भौतिक शरीर, दूसरा भाव शरीर, तीसरा सूक्ष्म शरीर, चौथा आत्म शरीर, छठा, चौथा, पांचवा पहला भौतिक शरीर, दूसरा भाव शरीर, तीसरा सूक्ष्म शरीर, चौथा मनस शरीर, पांचवा आत्म शरीर, छठा ब्रह्म शरीर, सातवां मुक्ति शरीर। और इसमें जो आत्म शरीर है, आत्म शरीर की खुराक है जो आप पूज्य व्यासानंद जी महाराज के से सुन रहे हो, इससे आपका तन भी पुष्ट होगा। हम भौतिक शरीर की खुराक उसको देते हैं, लेकिन हम आत्म शरीर की खुराक उसको नहीं देते हैं। किसी पक्षी को आकाश में उड़ना हो, वो एक पंख से, एक पर से नहीं उड़ सकता है। उसके जब दोनों पर बराबर चलते हैं तब वो उड़ सकता है। भौतिक संपदा के साथ साथ आध्यात्मिक संपदा भी चाहिए। आप जब कुंभ करके जाओगे, आप शीशे में अपनी फोटो देखना, बिल्कुल आपके चेहरे में तेज नजर आएगा, वाणी में ओज नजर आएगा। आप थोड़ा ऐसे ऐसे करना, आपको ऐसा लगा कि 1 महीने का सत्संग मेरे को इतना बदल सकता है। तो जो सारा जीवन सत्संग कर रहे हैं वो उनका क्या उनकी स्थिति होगी। ध्यान से सुन, आत्म शरीर की खुराक उसको दो, रोज दो। जैसे जीरी है, धान है। आपने धान की फसल करते हुए किसान को देखा, जीरी को रोज पानी चाहिए। अगर जीरी को एक दिन पानी नहीं मिलेगा, जीरी सूख जाएगी। और ठीक इसी तरह हमें एक दिन सत्संग नहीं मिलेगा तो हमारे जीवन में शुष्कता आ जाएगी। जीवन को शुष्क नहीं बनाना है, जीवन को शुष्क नहीं बनाना है। अपने भीतर झांको आप बस। लेकिन हमारी स्थिति आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। और जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है, वो बाहर नहीं है, दाएं बाएं नहीं है, वो तेरे भीतर है। और ये सतगुरु का एक वाक्य बता देता है। दर्शन शास्त्र में गुरु के मुंह से निकले हुए वचन को वाक्य कहा, लेकिन ये कैसा वाक्य है? बताया गया कि साहब ये वाक्य नहीं, ये महावाक्य है। एक शब्द हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। आप विचार करो, जब आप संतों से नहीं मिले थे, महापुरुषों से नहीं मिले थे, पता ही नहीं था हरिद्वार कहाँ है? पता ही नहीं था गंगा जी कहाँ है, नर्मदा कहाँ है, यमुना कहाँ है? इस देश में संत भी हैं, पता भी नहीं था। आपने सतगुरु के हाथ में अपना हाथ दिया तो सतगुरु उसी हाथ को फिर परमात्मा के हाथ में रख देता है। हमारे सनातन धर्म में यही व्यवस्था है साहब। गुरु के वचन पर जिसको विश्वास हो गया, गुरु के वाक्य को पर जिसको विश्वास हो गया, और उसके जीवन में ये वाक्य महावाक्य बन जाता है। बदलने वाले अपने आप को बदल लेते हैं।
मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूं, जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले आपको, आप उस समय का सदुपयोग करो, सत्संग ना छोड़ो। बस परीक्षित महाराज ने एक ही बात कही थी, गुरुदेव आप ये कथा बंद मत करना। सुखदेव जी बोले क्यों? बोले आप कथा बंद करोगे ना तक्षक आ जाएगा। जब तक सत्संग चालू रहता है, जब तक आप सत्य से जुड़े रहते हो, तब तक कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन। और जैसे ही हम उससे हटते हैं, फिर तनाव, फिर टेंशन, फिर जिम्मेदारियां, फिर परेशानियां। और यहाँ कितना आनंद ले रहे हो। घर में जो 2 रोटी खाता था, यहाँ 6 के बाद फुल स्टॉप लगा रहा है। वो तो उसको जरा संकोच होता है, नहीं तो 10-12 तक पहुंच जाए हो। अच्छी आपको भूख है, अच्छी आपको नींद है। और अच्छी आपको भूख और नींद क्यों है? अच्छी भूख नींद इसलिए है क्योंकि आप प्रसन्नता से भरे हुए हो। और ये प्रसन्नता को भरने वाले कौन हैं? बोले ये अवसाद को समाप्त करने वाले कौन हैं? बोले आपके सतगुरु हैं। आप जितना एकमप्यक्षरम्यस्तु, ये श्लोक सुन लो, मैं वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा, फिर कभी करेंगे। एकमप्यक्षरम्यस्तु गुरो शिष्य निवेदयेत् पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्त्वा सा नणि भवेत्। आप 2 लोगों के ऋणी हो। एक तो जन्मदात्री के ऋणी हो, जिसने 280 दिन आपको गर्भ में रखा। अगर ये किसी और के पेट में चले गए होते तो हमारी ये स्थिति होती, हम यहां थोड़े ही होते। ध्यान से सुनना, उस मां का स्मरण करो जिसने 280 दिन हमको गर्भ में रखा। और एक उस सदगुरु का स्मरण करो, जन्मदात्री और जन्म ज्ञानदाता, दोनों का स्मरण करना। एकमप्यक्षरम्यस्तु गुरु शिष्य निवेदयेत्। सदगुरु ने एक झनकार आपके कान में की और एक झनकार से आपका जीवन बदल गया। एक झनकार से आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, आप स्वयं के आनंद में डूबे हुए हो। थोड़ा सा आंख खोलो बस, और कुछ नहीं। टुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है। फूलों में ज्यों सुवास, ईख में मिठास है, और भगवान का विश्व के कण कण में वास है। ईशावास्य उपनिषद कह रहा है, ईशावास्य मिदुगं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य शुद्धनम। संसार के सूक्ष्म अणु में, परमाणु में परमात्मा की सत्ता है, ये सब जानते हैं, सब कहते हैं, लेकिन इसका एहसास भी आपको आपका सद्गुरु कराता है साहब। ये एहसास कोई और नहीं करा सकता, ये एहसास आपका सतगुरु कराता है। गर्मी का समय, सर्दी का समय हो, माघ का महीना हो, सर्दी बहुत पड़ रही हो, तो आप अपने शरीर पर रजाई डालते हो। क्या डालते हो? क्यों डालते हो? ठंड से बचने के लिए। और जैसे ही शरीर में रजाई डालते हो तो शरीर में गर्मी आने लगती है। अब एक बात बताओ, गर्मी शरीर में है कि रजाई में? तो रजाई क्यों ओढ़ते हो फिर? आप देखो भाई, सीधा सीधा उत्तर दो, लपेटा लाल ना बनाओ। मैं ये पूछ रहा हूं, प्रश्न का उत्तर दो ना, अपरिप्रश्न नहीं। तद विद्य प्रणिपातेनो परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शनो। परिप्रश्न, जब मैं सही प्रश्न कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं गर्मी शरीर में है कि रजाई में? शरीर में है, तो रजाई क्यों ओढ़ते हो? अब आप कहोगे जी गर्मी तो रजाई में है, तो रजाई में गर्मी है तो मुर्दे को उड़ा दो, फिर तो काम ही बन गया होता। शमशान घाट में लपेट के ले आते घर में। उसके शरीर में आप 10 रजाई डाल दो, गर्मी। अब गर्मी किस में, रजाई में कि शरीर में? है शरीर में, तो रजाई क्यों ओढ़ते हो? गर्मी शरीर में है, लेकिन गर्मी बिना रजाई के प्रकट नहीं होती। ठीक इसी तरह से परमात्मा आपके भीतर है, बिना सतगुरु के वो प्रकट नहीं होता। सतगुरु उसका प्रकट करता है उसको। सवई अयम ब्रह्म जो है, नारद जी कहते हैं ये ब्रह्म है। आप देखिए, ब्रह्म अपने को छुपाता है, लेकिन उसकी पहचान आपका सतगुरु करता है। और उसके लिए ये श्रेष्ठ काल है। जैसे कुंभ काल है, कुंभ काल में क्या है? एक रूपांतरण हो रहा है। कुंभ काल में एक विशेष परिवर्तन हो रहा है। कुंभ काल में आप देखना, जितने भी लोग आपसे मिलते हैं
वैसे आजकल तो ये कह दिया, आजकल तो गुरु और शिष्य के बीच में भी डिस्टेंस है, क्योंकि वो लगा दिया, बोले 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कुंभ काल में, श्रेष्ठ काल में किसी सत्पुरुष का, जैसे कोई महात्मा गंगा नहाने जाता है, गंगा उछाल मार करके उसके पैर छूती है कि आज तेरे जैसा सत्पुरुष मेरे में स्नान कर रहा है, और ऐसे ही कोई साधक यदि सतगुरु का थोड़ा सा स्पर्श कर ले तो सतगुरु का तेज ओज उसमें परिवर्तित हो जाता है। इसका नाम कुंभ है। कुंभ का अर्थ है अच्छी चर्चा। आप यहां से, जहां आपका टेंट है, हम लोग 18 घंटा जागते हैं आजकल और फिर भी तरोताजे रहते हैं। 18 घंटा आश्रम में कथा अलग करें, बाहर कई समारोह होते हैं, उनमें अलग सम्मिलित हों, लेकिन थकान लगती नहीं। संसार में शरीर टूटेगा, निश्चित है। वो होटल में जाओगे, टोटल भी गड़बड़ होगा, शरीर भी टूटेगा। लेकिन अगर सत्संग में आओगे और 10 घंटा भी बैठोगे और उठने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, इतनी ताजगी आपके जीवन में आ जाएगी। सत्संग ताजगी देता है। सत्संग, ये जो संसार विषयक जो चिंता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक ही बात कही, तुम अपने चिंतन में मुझे रखो, जब तक तुम्हारे चिंतन में संसार है। तत्रापश्य स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान। कभी देखना श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के इन श्लोकों को। तत्रापश्य स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखींश्च तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। वो शोक संविघ्न मानस हो गया, तनाव में, टेंशन में, डिप्रेशन में। कोई बोला डॉक्टर बोला, कोई बोला ये करो वो करो। भगवान बोले इससे अर्जुन तुम ठीक नहीं हो गए, ठीक तब हो गए तुम अपना चिंतन बदलो, जहां तुमने संसार रखा है उसको हटाओ और वहां मुझे रख करके देख, तेरे जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाए। हम पूज्य परम श्रद्धेय व्यासानंद जी महाराज को बहुत साधुवाद देते हैं। दिन भर में कम से कम 8-10 सभाओं में जाना होता है, लेकिन गुरु के पक्के और सच्चे भक्त आज इस पंडाल में दिखाई दे रहे हैं। और आप गुरु जी की खूब सेवा करो, सुमिरन भी करो, सेवा भी करो। गुरु घर की सेवा करने वाला श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन है, बड़भागी होता है। वो बड़भागी होता है। और गुरु के मुख से निश्रित वाणी को सुनो, ये आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। व्यासानंद जी महाराज बहुत सरल सीधे सादे संत हैं और बहुत लोगों को इन्होंने सत्संग से जोड़ा। ये बहुत बड़ी बात होती है आज के समय में, लोगों को सत्संग से जोड़ना। और कठिन तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। लेकिन आपने असंभव को संभव किया और आप एक उच्च कोटि के साधक हैं। और पूरा वर्ष आप इसी प्रवाह में स्वयं भी प्रवाहित रहते हैं, औरों को भी इस प्रवाह में प्रवाहित करते रहते हैं। तो कुंभ काल है, अमृत वर्षा हो रही है गंगा के किनारे। साधु संत अपने अपने ढंग से अमृत वर्षा करते हैं। कुंभ घड़े को कहते हैं। लोग कहते हैं साहब ये कलश से छलका हुआ अमृत है। हमने कहा ठीक है, तब कलश से छलका होगा, आज तो ये सागर से छलक रहा है। सबको पूरे भारत का दर्शन इस समय आप हरिद्वार में कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, उनमें सत्संग हो रहा है। अपने अपने जिसकी जैसी साधना है, जैसी उपासना है, वो अपनी साधना के अनुसार, उपासना के अनुसार, उस कक्षा के अनुसार अपने साधकों को भी उस कक्षा में स्थित कर रहा है। मैं पुनः एक बार परम श्रद्धेय व्यासानंद जी महाराज को बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी 15 दिन बाकी हैं कुंभ में। कितने दिन बाकी हैं? 15 दिन। और पूरा डट करके रहो और डट करके कोरोना का मुकाबला करो। ये कपूर की तरह उड़ेगा। और बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, तन को भी ठीक रखना है, फिर मन ठीक रहेगा, तभी हम साधना कर सकते हैं। सात्विक आहार लो, सत्संग करो, गंगा स्नान करो,
सबसे पहली वैक्सीन दुनिया की गंगा जल है। एक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल थे, गंगा के लिए बहुत काम किया, उन्होंने वैज्ञानिक थे। कई बार उनकी सभाओं में मुझे जाने का अवसर मिला। शरीर से भले ही अब ना हो, विचार से हैं, जैसे महर्षि मही स्वामी आज भी विचार के रूप में आपके बीच में, हमारे बीच में, सबके बीच में खड़े हैं। तो डॉक्टर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल कहते थे कि जब हम काशी में रहते थे, किसी व्यक्ति की आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, वो ठीक नहीं हुई, बोले उसकी आंख में गंगा जल की एक एक बूंद 7 दिन तक डाली तो ठीक हो गई आंख। तो ये पहली वैक्सीन है विश्व की, गंगा जल। आप खूब गंगा जल का सेवन करो, गंगा स्नान करो, भगवती भागीरथी से कहो कि ये जो महामारी इस पूरे विश्व में आई है और इससे निजात दिलाओ। तो संत लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, इस कोरोना काल में खूब सत्संग करो। उन सभी साधकों को साधुवाद, और जो अपनी सेवा इस शिविर में दे रहे हैं और नियमित रूप से यहाँ सत्संग चल रहा है, उसका लाभ लो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।